बीपीएससी का पीटी 26 जुलाई 2026 को होने वाला है। आज 3 जुलाई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे काफ़ी बच्चों ने ये पूछा था कि आपकी लास्ट टाइम की क्या स्ट्रैटेजी रही है। तो मैं एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी अपना शेयर करूँगी अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। लेकिन आज मैं ये बताऊँगी कि लास्ट के जो आपके 20 डेज़ जो बचे हैं, 20 दिन ही, क्योंकि मैं 3 दिन समझो कि आप लोग एंग्ज़ायटी में निकालोगे या कभी आपको लगेगा कि नहीं वो अब, क्योंकि इस पूरे प्रिपरेशन में सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ऐसे बताऊँगी कि आपका ये लास्ट टाइम है। कोशिश करें कि अपने आवर्स इंक्रीज़ करें। सबसे पहली बात कि ये अपना जगह शिफ्ट मत कीजिएगा। ये मत सोचिए कि लास्ट टाइम है, मैं घर से निकल के लाइब्रेरी जॉइन कर लूँ या फिर लाइब्रेरी अब छोड़ दूँ क्योंकि गर्मी का काफ़ी टाइम है और घर पे पढूँ। तो ये लास्ट 20 डेज़ या 30 डेज़ जो भी होते हैं, उसमें आपको अपने जो पढ़ाई का जो आपका पहले से स्पेस बना हुआ है, जो पहले से एक रूटीन बना हुआ है, उसमें छेड़छाड़ मत करें। क्योंकि फिर उसको अडैप्ट करने में आपको 1 से 2 दिन लगेगा और वो अभी हम लोग जो है नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैंने जो किया था अपने टाइम में 70th पीटी के टाइम में और 71st मैंने 70वीं और 71वीं दोनों पीटी क्लियर किया है, ठीक है। तो 70वीं पीटी के टाइम में मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था कि जो लास्ट के टाइम होता है ना, उस टाइम अभी मुझे पता नहीं है कि एडिटोरिया का रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने एक्चुअली एडिटोरिया का ही वो लिया था, बट वो मार्केट से मैंने खरीदा था, कुछ कोचिंग से जा कर के नहीं। मैंने मार्केट से वो एडिटोरिया का जो नेशनल और जो बिहार का जो आता है कंपाइलेशन ईयरली वाला, वो मैंने ले लिया और मैं उसे पढ़ती थी। तो वो लास्ट के टाइम में ही आएगा। आई थिंक वो आ जाना चाहिए अभी तक, आप एक बार चेक कर लेना। तो मैंने जो किया था रेफ़र, मैंने करंट अफेयर्स के लिए वो दोनों बुक रेफ़र किया था और उसके साथ साथ मेरा जो स्टैटिक का पार्ट चल रहा था, जैसे मैंने उस टाइम पूरा प्रायोरिटाइज़ कर लिया था कि मुझे ये टॉपिक्स पहले कंप्लीट करने, जैसे ज्योग्राफी और साइंस पे मेरा फोकस ज़्यादा था क्योंकि उससे ऑब्वियसली मार्क्स क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और मुझे वहाँ गलत नहीं करना था। मैंने हिस्ट्री के लिए टाइम थोड़ा कम कर दिया था। मैंने ज्योग्राफी और ये हमारा साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों, और साथ ही साथ हमारा जो करंट अफेयर्स हुआ, जो मेरा एक टाइम चल रहा था, मतलब समझो अगर मैं उस टाइम पूरे दिन 8 घंटे पढ़ रही हूँ, क्योंकि टाइम जब लास्ट का टाइम रहता है ना पीटी और मेंस दोनों के टाइम में, तो आप लोगों को टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मैंने बढ़ाया था उस टाइम। तो अगर आप मान लो 8 आवर्स पढ़ रहे हो पर डे, तो उस टाइम आपको 4 आवर्स तो अपना स्टैटिक पार्ट करो, लेकिन उसके बाद आपको करंट करना पड़ेगा। मैंने वही किया था उस टाइम। और ये हो गया 3 पार्ट। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल के, जो बिहार ज्योग्राफी के जो हमारे मेन होते हैं, वो मैंने रिवाइज़ किया था। तो उस टाइम आप लोग 20 दिन या लास्ट 20 दिन में कोशिश करो कि हर एक पार्ट को जल्दी-जल्दी अपनी नज़र से निकाल लो, लेकिन सब पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास के हिस्ट्री में फँसने की ज़रूरत नहीं है, एंशिएंट या मेडिवल में फँसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने लगभग उसको स्किप किया था, मैंने एग्ज़ाम के पहले पढ़ा था उसको। एग्ज़ाम के जस्ट 10 दिन 15 दिन पहले मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने बस लूसेंट से बुक्स वगैरह देख लिया था और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वो मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। एंशिएंट मेडिवल के लिए मैंने वो जो दिल्ली सल्तनत का जो पूरा क्रोनोलॉजी होता है, मैंने वो देख लिया था, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस मिलते हैं उससे। फिर लगा कि अगर उससे नहीं आएगा तो मैं छोड़ ही दूँगी, क्योंकि मुझे और भी पार्ट्स कंप्लीट करने थे। तो किन-किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है? सबसे पहले आपके करंट अफेयर्स, क्योंकि लास्ट का टाइम है, आपको मैगज़ीन रहेगा। साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स में आपका वो जो आवर्स होगा, जो घंटे होंगे, आप जो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ोगे, उसमें आप बिहार बजट एंड बिहार सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट एंड यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों आपको रखना है। समरी पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। स्कीम्स रहेंगे जो भी उसमें मेंशन्ड, या फिर जो बजट आउटले रहेगा उससे क्वेश्चन रहता है एग्जैक्ट फिगर, तो फिगर थोड़ा ध्यान में रखना है वो। उसके साथ साथ आपको साइंस करना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेना जितना भी आपका नोट्स है। प्लीज़ ये लास्ट के टाइम में कोई नया चीज़ पे मत स्विच करना, जो आपका सोर्स है उसी पे रहना। और करंट अफेयर्स के लिए 3-4 जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको बिहार स्पेशल पे फोकस करना है, और बिहार स्पेशल में आपको बिहार ज्योग्राफी आ जाता है, एंड अलग से ज्योग्राफी के जो मैपिंग्स होते हैं वो देखने हैं, क्योंकि मैप से क्वेश्चंस आ जाते हैं। पॉलिटी के आपको जो आर्टिकल्स होते हैं ना, जो लक्ष्मीकांत के पीछे जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, वो आपको देखना है, खास के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट का जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। गवर्नर प्रेसिडेंट
का एक बार आर्टिकल्स, मतलब मोटा मोटी हमें आर्टिकल्स अच्छे से देखना है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 1 से लेकर के हमारा इधर DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक हमें पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। पूरा आर्टिकल्स या फिर जो भी मैटर्स है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। आप अपना एक दिन दे दो पॉलिटी के लिए इतना, और फिर ये सब देखना है कुछ डाटा फैक्ट्स की कितने बिहार के कितने MLA हैं या फिर कितने MPs महिला हैं बिहार से, ये सारा फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट के 20 डेज़ हम लोग मैंने अपनी तैयारी को ऐसे ही समराइज़ किया था, और लास्ट की 25 डेज़ में मैंने फुल लेंथ लगाना स्टार्ट किया था। एक हफ्ते में मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे फुल लेंथ लगाती थी। मान लीजिए मैंने मंडे को फुल लेंथ लगाया, तो फिर ट्यूसडे को मैंने छोड़ दिया, फिर वेडनेसडे को। इस तरीके से हफ्ते में मैं 3 फुल लेंथ लगाती थी। और आपको किस तरीके से करना है ये कि फुल लेंथ लगाया, उसके बाद आपने देखा कि आइडेंटिफाई किया कि कहाँ गलती हो रही है, उसमें आपको ऐसे रखना है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ये 3 चीज़ आपका हो गया। और कितने आपने स्किप किए, इसका हमेशा पूरा पेपर बनाने के बाद टाइम बाउंड मैनर में घंटे आप जितने प्रॉपर 2 घंटे लगा करके वो 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बाद में आपको लिखना है कि ये इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन गलत हुए, और फिर आपको देखना है कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन के टॉपिक जो हैं वो आपके सही हो रहे हैं। और उसमें ये भी देखना है कि कितने आपके तुक्के लगे हुए हैं, क्योंकि आप कुछ गेस लोगे, जो 50-50 पे हम लोग गेस लेते हैं। मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है मैं वो बताऊंगी। उसके बाद जब आप ये सब करो, तो उसके बाद जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि अरे ये तो मान लो ऑप्टिक्स के टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो गया, और आपने ऑप्टिक्स टॉपिक तो अच्छे से कर रखा है, तो आपका उस वक्त क्या है कि आप 1 घंटे का ब्रेक लो। मैं ऐसे ही करती थी कि मैं पेपर दिया मैंने, उसके बाद फिर मैं आंसर्स मिलाती थी, पूरा पेपर एनालाइज़ करती थी। मान लीजिए अगर आपका 2 घंटा का पेपर है, तो आपको मुझे 1 से सवा घंटा लगता था पूरा पेपर फिर से एनालाइज़ करने में। एनालाइज़ किया, उसके बाद मैंने टॉपिक्स लिखा कि मुझे ये टॉपिक्स है, तो फिर मुझे आज उस दिन का वो टॉपिक्स मिल जाता था कि मुझे यही टॉपिक्स करने हैं आज। तो मान लीजिए ऑप्टिक्स से क्वेश्चन गलत हो गए, मान लीजिए रिवर्स से, बिहार के रिवर्स से क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर कुछ करंट के टॉपिक्स हैं, तो मैं उसे अंडरलाइन उसी में कर लेती थी कि अच्छा कि ये मुझे अब नया पता चल गया है करंट का जो भी चल रहा है, उसे मैं फिर लिखती नहीं थी कहीं पे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि लास्ट में फिर आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, उसी पेपर में मार्क कर लो। तो ये कर करके आपका 20 दिन में आपके पास अच्छे खासे आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ और आपके वीक एरियाज़ एक पता चल जाएंगे आपको, और जो वीक होंगे आप उसको एग्ज़ाम के पहले कई बार रिवाइज़ कर लोगे। तो मुझे ये जो पूरा प्रोसेस था, मुझे ये दोनों पीटी में काफ़ी हेल्प किया। तो लास्ट टाइम आपको पेपर प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और बात रही पेपर सॉल्व करने की, तो जब हम लोग पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, तो हम लोग प्रॉपर OMR शीट के साथ बैठेंगे, सिर्फ पेपर टिक नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस हम लोग को आते हैं एकदम श्योर शॉट, हम लोग पेपर में टिक तो करते हैं, पर हम लोग जो OMR में है वह गलत भर देते हैं। तो OMR को करने की प्रैक्टिस भी कई बार अच्छे से करनी है। तो वो मैंने तो 20-25 दिन पहले मैंने फुल लेंथ देना स्टार्ट कर दिया था, और मैं घर पर ही बैठ के अच्छे से टाइम लगा लिया था कि जो BPSC का टाइम होता है उसी में आप बैठो, या फिर आप शाम को भी बैठ सकते हो, वो आप पर है। लेकिन मैं सुबह का टाइम चुनती थी, क्योंकि मुझे पहले लेट नाइट पढ़ने का आदत था, तो और मैं सुबह लेट से जगती थी, और एग्ज़ाम तो मॉर्निंग में होता है, तो फिर उस हिसाब से मैंने किया था। तो आप इस तरीके से आप अपने आप को डिज़ाइन करो, और मुझे ये काफ़ी हेल्प किया था। लेकिन अगर आपको अभी कुछ और प्लान हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसको एब्रप्टली चेंज मत करो। इस टाइम में चेंज करने का कोई सीन नहीं बनता है, और जो क्वेश्चंस में आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, प्लीज़ आप उसको छोड़ ही दो, क्योंकि उस वजह से आपका बाकी टॉपिक जो होता है या जो बाकी सिलेबस है वो हैम्पर करेगा। और जो आपने अच्छे से किया है उसको और अच्छे से करो, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उस पूरे 150 क्वेश्चन में आपको चुनने होंगे आपके अच्छे, जो जिसके लिए आप श्योर शॉट हो। तो वो आप पहले जब पेपर बना रखोगे, बार बार प्रैक्टिस हो रखेगी, तभी आपको जो प्रॉपर एग्ज़ाम का दिन होता है, D-Day होता है, उस दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मेरे चैनल पे डाल सकते हो, मैं एड्रेस करूँगी। और एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं 73rd BPSC के लिए ट्राई करती हूँ लाने का।